आदाब। पाकिस्तान में मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ती चले रही हैं, लेकिन जलसे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जलसों के अलावा लोग कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा। जलसा होता है, शोर होता है, तनकीद होती है, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, शिकायत होती हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है। मामले जो ममालिक के हैं, जो मुल्क के हैं, जो मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, जो प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर शिकायत हो रही हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। ये भी सवाल किया जा रहा है कि वो पुराने लोग जिन्होंने अब तक कुछ अचीव ना किया, या वो जिनकी वजह से ये हालात हैं, वो ख़ुद अब सेवियर बन के सामने आ रहे हैं। जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम है, अमेरिका का, दुनिया का, कि जी मोस्ट टेरेबल मैन, ISI का कबाड़ा करने वाले, तालिबान को क्रिएट करने वाले, इस किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर। जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो लगता ये है कि वो तो पाकिस्तान के भले की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का नज़रिया पहलू ये आता है कि वो तो असल दुनिया के, मुल्क के नहीं, दुनिया के ख़िलाफ़ हैं। और उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि भाई अगर मैं एक आदमी इस्लामाबाद रावलपिंडी के घर में बैठा इतनी बड़ी चीज़ों को दुनिया को नचा सकता हूँ तो ये तो फ़ख्र की बात है। तो उनसे आज बात करेंगे जानने के लिए कि अब जो दिफा पाकिस्तान काउंसिल के नाम से वो बातें कर रहे हैं, क्या करें। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आप पे ये इल्ज़ाम तो है कि आपने दुनिया को नचा रखा है, तंग कर रखा है। तो वो मैं इंडोर्स कहता हूँ कि अगर आप यहाँ खामोशी से बैठे दुनिया को नचाते, सर सलाम है। मुझे भी दो चार गुर सिखाइए कि एक इंसान ये कैसे करता है। लेकिन सर ये जो बात लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी मसाइल अपनी जगह है, आप लोग जलसे जुलूसों में पड़े हुए हैं, कोई एक्टिवेशन नहीं हो रही, हुकूमत अपना तसलसल से काम किए चली जा रही है, जो कि कोई काम नहीं कर रही। अगर वो काम मुल्क की तसलसल से कोई काम नहीं कर रही, तसलसल से कोई काम नहीं, और तसलसल से किए चले जा रही है वो काम, ठीक है। लेकिन आप लोग शोर तो कर रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं। अच्छा, थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि इस लॉजिक पे भी बात की जाए। हर कोई कहता है जी हम डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं करना चाहते। एक गवर्नमेंट का हटना डेमोक्रेसी का डीरेल होने से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि यहाँ तो अफराद की बात है, गवर्नमेंट का भी नहीं। मतलब है गवर्नमेंट क्यों जाए? एक फर्द अगर बीच में मुजरिम है, एक शख्स है एक्चुअली जिसको बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो ये तो डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं हुई। कौन है एंटी डेमोक्रेसी इसके अंदर? वही आदमी जो अपनी ज़ात को बचाने के लिए ये तमाम जो खिलवाड़ की जा रही है मुल्क के साथ, कौम के साथ, वो उसके लिए ये सारा खेल हो रहा है। मैं हैरत ज़दा हूँ कि लोग क्यों नहीं समझते कि ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। भाई डेमोक्रेसी तो विल ऑफ पीपल होती है ना, ठीक है। एंड विल ऑफ पीपल इज मैनिफेस्ट, नजर आ रही है हमें कि आपके खिलाफ है, और वो डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं, क्योंकि वो अपने खिलाफ नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी अगर विल ऑफ पीपल है तो लोग अपने खिलाफ तो नहीं हो सकते, कोई भी नहीं होगा। हम क्यों होंगे? पाकिस्तान के खिलाफ होंगे? हैरत की बात है। लेकिन एक शख्स अपनी रात को बचाने के लिए डेमोक्रेसी का एक लेके और वो चल रहे हैं। इफ़ दिस इज़ डेमोक्रेसी, भर पाए बाबा हम इस डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी के, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, जैसे बैन ही, जैसे इस्लाम के नाम के ऊपर बहुत सारी ये शिकायत है कि लोग जो हमारे मौलवी हजरात जो गुमराह मौलवी हैं, मैं ये नहीं कहता जो उलमाए हक की हैं, वो तो उनको समझ है सारी, लेकिन वो जो कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे, और अमेरिका दहशतगर्दी के नाम पे जो दहशत कर रहा है, इंडिया जो कश्मीर की आज़ादी का गला घोंट के बैठा हुआ है और इतने कत्लो गारत किया, वो भी डेमोक्रेसी के नाम पे कर रहे हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी हो रही है। कहाँ की दहशतगर्दी? यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसी को फॉलो कर लें। हमें तो ना कहें, क्या महकूम मजबूर कौमों का ये हक नहीं हुआ करता कि वो अपनी उसके लिए आज़ादी के लिए हथियार उठाएं, आवाज़ बुलंद करें? आवाज़ आपने उनकी 50 साल सुनी नहीं, अब वो उठ के आपके साथ आ गए तो आपने उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया। हकीकत ये है कि यहाँ उन्वान बदल गए हैं चीज़ों के। आप एक जेन्युइन लेजिटिमेट स्ट्रगल जो है आज़ादी की, उसको आप दबाने के लिए नाम दहशतगर्दी का। मैड्रिड में 2003 में यूनाइटेड नेशन ने कॉल की एक कॉन्फ्रेंस, लेट अस डिफाइन टेररिज्म, ठीक है, और दे गॉट अप विदाउट डिफाइनिंग टेररिज्म। हो ही नहीं सकता, इसका जिस तरीके से आप डिफाइन करना चाहते हैं वो नहीं होगा। अच्छा, आपने फरमाया कि आज़ादी की जंग, एक आज़ादी की जंग जब इस कौम ने यानी अफगानिस्तान ने लड़ी रशिया के खिलाफ, तो उसको फ्रीडम फाइटर कहा गया, मुजाहिद कहा गया। अब एक मौक़िफ़ ये आता है कि जी अब वो अमेरिका के ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो दैट इज़ अगेन फ्रीडम फाइटिंग। लेकिन ये इल्ज़ाम जो अभी चंद रोज़ पहले अमेरिका ने लगाया कि ISI
पूरा इंजीनियर कर रही है, असल दुश्मन अफगानिस्तानी ISI है, ये उनके अल्फाज थे। क्या है सर, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। मैं आपको बताऊँ, फ्रॉम डे वन ये मसला ही नहीं था। अफगानिस्तान वॉज नॉट द इशू, पाकिस्तान इशू था। मैंने हमेशा कहा डे वन एज इन पोस्ट 9/11, पोस्ट इवन बिफोर 9/11। 9/11 मैंने कहा था 9/11 एक महज बहाना है, लेकिन अफगानिस्तान ठिकाना है, पाकिस्तान निशाना है। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर जो इसके अंदर जो जिससे खाइफ हैं वो, उनका जो फियर कॉम्प्लेक्स है रिगार्डिंग पाकिस्तान, पहले उसको अंडरस्टैंड करना है। पाकिस्तान इज़ ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, ठीक है, कि ये फिट नहीं होता, क्योंकि आपने अल्लाह की हाकमियत को कबूल कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशनली, और तख्लीक पाकिस्तान के अपने जौहर के अंदर ये चीज़ जो है एम्बेडेड है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है पाकिस्तान कि इसने इस्लाम को लाना है। लेकिन अगर वो डेमोक्रेसी के ज़रिए से आए, यानी अवाम की ज़ाहिर करदा उनकी ख्वाहिश आरजू को बरक सामने ला के, बरूए कार ला के, तो ये उनके लिए एक बहुत खौफनाक चीज़ होगी। अगर कोई ज़बरदस्ती इस्लाम को लाएगा जैसे कि तालिबान लाए, तो ये निस्बतन आसान है उसको डिमोलिश करना। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी का वो खुद भी नारा लगाते हैं, अगर डेमोक्रेटिकली लोग, जैसे तुर्की में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, जैसे अभी ट्यूनीसिया में आ गया, जैसे लीबिया में भी आ जाएगा, बल्कि आ गया है, वहाँ तो उनके जो अलकायदा वाले सारे छा गए, जैसे मिस्र में आ गया, 70% से ज़्यादा लेके बैठ गए वो, लेकिन अभी रुकावटें डाली जा रही हैं। जैसे अल्जेरिया में FIS जो थी, आपको याद होगा, खून खराबा करा दिया, क्योंकि 88% वोट वो ले गए थे इस्लामिक फ्रंट वाले। तो ये एक हर जगह वेयर डेमोक्रेसी, पाकिस्तान जो है अब वो न्यूक्लियर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, एक मुनफरिद किस्म का नेशनलिज्म भी इसके अंदर मौजूद है, इसका महल्ले वकू भी बहुत ज़बरदस्त है, इसका खुराक में खुद को फील होना भी है। तो ये पाकिस्तान कैन, इसके पास वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं to give a new system to the world which was the original vision of Pakistan। लेकिन इन सब के साथ साथ इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ये भी आता है, और आप जब मैं वापस दफा पाकिस्तान काउंसिल पे आऊँगा उस पर ये भी दोबारा बात उठ रही है कि इन चीज़ों के साथ साथ एक्सट्रीमिज़म, फैशिज्म भी है पाकिस्तान के अंदर, फोर्स्ड इस्लामाइजेशन भी है, उसके भी आप जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। और दिफा पाकिस्तान काउंसिल में ये हो रहा है कि जी वो फोर्स यूज़ की जा रही है डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट को और इस सिस्टम को डिरेल करने के लिए। नेगेटिव बिल्कुल गलत है। ये ठीक है कि उसमें बहुत सारे, क्योंकि आप क्या करें कि हम मिस्टर तो आते नहीं हमारे पास, हमने तो तमाम मिस्टरों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, इंक्लूडिंग जरदारी साहब को दावत दी थी कि आप जनाब तशरीफ़ लाइए, वादे करके। जरदारी साहब का ये मैं कहूँगा, उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा, बाकी उन्होंने मुनाफिकत की कि हम आएंगे जनाब, ये तो दिफा की बात है, हम इसमें शरीक होंगे। हमने इसके अंदर क्या सिखों को नहीं बुलाया, क्रिश्चियन को नहीं बुलाया, हिंदुओं को नहीं बुलाया, वो आए भी हमारे पास, पारसी आए, ठीक है, मुझे वो वहाँ पे डॉक्टर दावतनामा ओपन था हब के लिए। भाई पाकिस्तान तो हम सब के लिए मुश्तरक है ना, एक कदर मुश्तरक को पहचाना कि ये है इस वक्त, इसको लाहक हैं ख़तरात। मैं आपसे सवाल पूछता, सीरीज ऑफ क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं या नहीं है? बेशक है, अंदरूनी भी हैं, बैरूनी भी हैं। बेशक। अंदरूनी का जिम्मेदार कौन है? हम हैं, हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्टेबलाइजेशन हुई 2006 तक, तो एंड ऑफ 2006 तक, नवंबर 2006 तक कोई खुदकुश हमला हुआ था, हालांकि मिलिट्री ऑपरेशन जारी थे। ओनली आफ्टर द ड्रोन अटैक स्टार्टेड ये खुदकुश हमले शुरू हो गए, ठीक है। जामा अफजा नहीं हुआ था, खुदकुश हमले नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है कि इट वाज पॉलिसी। क्या ये बात रिकॉर्ड की नहीं है कि जॉर्ज बुश ने अपनी रेडियो एड्रेस टू द नेशन, जो वीकली उनका होता है प्रेसिडेंट का, उसमें उसने कहा कि लाल मस्जिद के ऊपर हमला हमारी हिकमत अमली का हिस्सा था, ताकि अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत की दीवार पैदा कर दी जाए और इनको बदले की जंग में उलझा दिया जाए। तो हाँ, अंदरूनी तौर पे हमें जो ये किया जाता है, सॉफन किया जा रहा है, जिसको नरम किया जा रहा है, यानी जैसे नींबू निचोड़ने से पहले आप उसको पिलपला करते हैं, फिर करते हैं, तो आपका नींबू को बनाया दिया है। नींबू क्या है, उससे भी और भी ज़्यादा पिलपला करने की कोशिश की। इकोनॉमिकली आपका बेड़ा गर्क कर दिया, हम उनकी जंग में शरीक रहे, हम उनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, 35,000 36,000 या जो भी फिगर है उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये फिगर इतनी नहीं है। जो साइकोलॉजिकल ट्रामा हमने कौम के लिए क्रिएट किया, जो फियर साइकोसिस क्रिएट कर दिया, वो उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन जैसा पूरा एक लिबरल विंग है जो भी देख रहा को, वो ये कहेगा वो ये फिर हमीद गुल राइट विंग आ गया, उसने बैठ के वही मौलियों वाली बातें करनी है। असल ट्रॉमा तो आपने क्रिएट किया है, वेस्ट तो हमें रिलीफ दे रहा है, वो तो हमारा साथी है। ये भी तो बात है शायद ना।
ये ट्रॉमा तो असला आप दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ये तो फिर अब आप बात तो बात है, अगर अभी भी नजर नहीं आता, अभी भी आंखों पे डॉलर के पर्दे गिरे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो हमें अभी ब्लिंकर्स डॉलर का पर्दा किस पे है? मेरा तो ख्याल है कि हमारे हुक्मरानों पे भी, कि उनको चाहिए अब बजट बनाने के लिए उनको 11 बिलियन डॉलर और मकरूज करना है उन्होंने कौम को, और उसके बाद चलते बनना है। कहते हैं हम हिस्टोरिक बजट देंगे, इतना रिलीफ देंगे, कहाँ से देंगे? प्रोडक्शन आपकी नहीं है, रेवेन्यू आपका नहीं है, रेवेन्यू आपका नहीं है, तो इसका यह मतलब है कि एक ही तमन्ना उन्होंने इशारा दिया हुआ है, आप हमारा काम करो, हम आपको डॉलर की झंकार दे देंगे। हम सुनते आए 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ में कि ये डॉलरों की झंकार हो जाएगी। यहाँ पे एक उनकी एनर्जी मिनिस्टर आई अमेरिका की, उनका नाम था ओलियरी। उस वक्त भी हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम था, वो आ गए ये एनर्जी मिनिस्टर ने कहा पाकिस्तान के अंदर हम एनर्जी का बंदोबस्त कर देंगे। क्या किया? 1 मेगावाट भी ऐड किया? नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि कोई रिलीफ यहाँ इस कौम को नहीं मिलेगा। अब ये कहते हैं कि वो तो रिलीफ देने के लिए आ रहे हैं, वो हमारे जड़ें काटने के लिए आ रहे हैं। जो चीज़ आवाम को नज़र आई, लेटेस्ट सर्वे जो बताता है 68 to 70% पाकिस्तानी जो हैं अमेरिका को नंबर 1 एनिमी करार दे रहे हैं। आप जी, आप उसी अत्तार से के लौंडे से दवा लेने चलेंगे जिसके सबब आप बीमार हुए? क्या करना चाहते हैं आप? आपने जो आज तक खिदमात दी, अपीजमेंट की पॉलिसी फॉलो की ना अमेरिका की, व्हाट हैव यू गेन्ड आउट ऑफ इट? लेट्स से बैलेंस शीट तो देखें ना आप। अच्छा, आपने फरमाया कि इकॉनमी ख़राब कर दी, मोरल ख़त्म कर दिया, सब ख़त्म कर दिया, और आपने फरमाया कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी ने किया। लेकिन फिर मैं वापस बिल्कुल इब्तिदा में जो मैंने अर्ज़ की थी वहीं पे आऊँगा कि इस गवर्नमेंट को रोकने के लिए ना इमरान खान साहब कुछ कर रहे हैं, ना मियां नवाज शरीफ साहब कुछ कर रहे हैं, ना जमात इस्लामी कुछ कर रही है, ना दिफा पाकिस्तान काउंसिल कुछ कर रही है। शोर सब कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को जिस बजट की आप बात कर रहे हैं वो बजट तो आएगा। हजूर आ जाने दें, हम नहीं इसका कुछ, जिसको नहीं रोक सकते हम उसके हैं जो मुकल्लफ हैं। देखिए, हमने कहा कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हमने अपने प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने से मना किया। हमने कहा क्योंकि इसमें हमने सबको लाना है। अभी भी हमारी दावत आम है, जो आना चाहे तशरीफ़ लाएं। ऐसा हमारे परसों के जलसे में इमरान खान साहब ने अज़ खुद, पहले हमने दावत दी थी तो वो तशरीफ़ नहीं लाए थे, लेकिन अज़ खुद अपना एक नुमाइंदा भेज दिया। तो मैंने कहा जी आप अपनी ज़ाती हैसियत में एजाज चौधरी साहब आए हैं, मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने कहा यह आपको उन्होंने भेजा नहीं कि मैं पूछ के आया, उन्होंने कहा जाइए आप, तो मैंने नुमाइंदगी कीजिए मेरी। तो हमें बड़ी खुशी है कि वो तशरीफ़ लाए, और कल को कोई आएगा हम वेलकम करेंगे। बलूचिस्तान से हमारे पास आए, लेकिन क्या हमने बलूचिस्तान का इशू नहीं उठाया? द ओनली प्लेटफॉर्म जहां से हमने भरपूर, मैं बलूचिस्तान पे भी आता हूँ, बलूचिस्तान में खुल के समझना चाहता हूँ आपसे, आई वांट दिस लग्जरी, क्योंकि एक लम्हे में आता हूँ। लेकिन आप ये कहते हैं कि हम पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे दिफा पाकिस्तान काउंसिल को, तो फिर अवाम इस आने वाले बजट में 12 बिलियन डॉलर से, और जो रोज़ के 2 अरब रुपया छप रहा है उससे, और जो तमाम मुश्किलात और हालात हमने जिक्र किया, उससे हम बचेंगे कैसे? या ये अपना इट विल टेक इट्स कोर्स? देखिए, हम क्योंकि देखें ना, हमने क्योंकि इसको पॉलिटिकल नहीं करना है, क्योंकि उसका ये मतलब है कि हम इस गवर्नमेंट को पुल डाउन करें, तो फिर तो जो बनना है बजट वो भी नहीं बन पाएगा, वो फर्दर डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। हमारा मकसद बिल्कुल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना नहीं है। फिर मकसद क्या है? मकसद हमारा यह है कि इस वक्त अमेरिका की जो लाइन ऑफ सप्लाई, जो हमें बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका के नापाक कदम दिन ब दिन आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ये हिस्ट्री हमें बता नहीं रही कि उन्होंने ड्रोन हमलों से लेके, फिर रेमंड डेविस का नेटवर्क, फिर जो उन्होंने सारी ये वारदातें करनी शुरू कर दी हमारे साथ, बिलाखिर उन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे हमला किया कि हम माफ़ी नहीं, अब माफ़ी मांगने के लिए किस लिए तैयार हैं? अभी कहते हैं F-16 भी दे देंगे, ये भी अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि हमारी तरफ से काउंटर प्रेशर आया है। क्या कौमों को काउंटर प्रेशर नहीं डालना चाहिए जब बाहर से हो? इस पर कोई डिबेट ही नहीं है। हाँ। लेकिन अमेरिका के जो कदम अगर बढ़ रहे हैं हमारी तरफ, जैसे आपने फरमाया, तो उन कदमों को बढ़ने के